Hello guys, welcome to the lecture number 4 of our Operation Research series. And today we will be doing the general LPP problem through graphical methods. So our question is, a firm manufactures two products A and B on which the profits per unit are rupees 3 and rupees 4 respectively. Each product is processed on two machines M1 and M2. Product A requires 1 minute of processing time on M1 and 2 minutes of processing time on M2, while B requires 1 minute on M1 and 1 minute on M2. Machine M1 is available for not more than 450 minutes, while machine M2 is available for 600 minutes during any working day. Find the number of units of the product A and B to be manufactured to get the maximum profits. So, we'll start our question. Let the number of units of product A be x1 and let the number of units of product B be x2. These are our decision variables. x1 और x2 हमारे decision variables हैं. उसके बाद हम लोग पहले एक रफली अलग से करते जाएंगे. क्वेश्चन हमारा फेयरली ये होगा, बाकी रफली एक्सप्लेनेशन मैं इस पर बताऊंगी. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं. तो थ्रू द क्वेश्चन वी कैन सी दैट ए हमारा ₹3 पर यूनिट प्रॉफिट में है, बी के हमारा ₹4 पर यूनिट प्रॉफिट होगा, एंड M1 हमें ए के लिए 1 मिनट चाहिए, M2 2 मिनट चाहिए, बी के लिए M1 भी 1 मिनट और M2 भी 1 मिनट के लिए चाहिए. और टोटल हमारे पास M1 अवेलेबल है 450 मिनट्स के लिए और M2 अवेलेबल है 600 मिनट्स के लिए. ये हमारा एक्सप्लेनेशन था. तो हम लोग मैक्सिमाइजेशन फंक्शन निकाल लेते हैं प्रॉफिट का. कैसे वो निकलेगा, देखिए ₹3 पर यूनिट इसका प्रॉफिट हो रहा है और हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास x1 और हमने एज्यूम किया हमारे पास x1 यूनिट्स है ए के और x2 है बी के. तो हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन हो जाएगा 3 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2. ये हमारा मैक्सिमाइज सेट हो गया और जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. नेक्स्ट हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कंडीशंस निकालेंगे. हमारे पास दो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि M1 हमारे पास मैक्सिमम 450 मिनट्स के लिए अवेलेबल है और M2 600 मिनट्स के लिए अवेलेबल है. सो इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बना लेंगे. M1 को 1 मिनट ए में चाहिए और 1 मिनट बी में चाहिए, इसलिए x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 450 होना चाहिए. और यहाँ पे 2 मिनट्स तो 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 लेस देन 600 होना चाहिए. और x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमारे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं. तो हमारी इक्वेशंस ये बनती हैं. इक्वल टू कर दिया इसमें. अब इक्वेशंस तो बन गए. अब पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग पहले x1 को 0 करेंगे तो x2 450 आ गया, फिर x2 को 0 करेंगे तो x1 450 आ गया. तो ये a और b हमारे हो गए. सिमिलरली इस इक्वेशन में पहले x1 को 0 करेंगे तो x2 600 आ जाएगा, फिर x2 को 0 करेंगे तो x1 300 आ जाएगा. तो हमारे पास 4 पॉइंट्स ये होगा और एक और पॉइंट हमारे पास O है जो कि 0,0 है. अब इसके थ्रू हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं. तो ये हमारा ग्राफ हो गया. सबसे पहले हम लोग A को प्लॉट करते हैं. तो A हमारा पॉइंट आएगा 0,450 पे, यहाँ पे. ये हमारा A हो गया. सिमिलरली B हम लोग प्लॉट करेंगे. B हमारा होगा 450,0. तो B हमारा आएगा यहाँ पे. C है हमारा 0,600 तो C हमारा आएगा यहाँ पे और D आएगा हमारा यहाँ पे 300,0. तो ये प्लॉटिंग हो गई. इसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं A और B को, C और D को. सो इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा. हमें चेक करना है इसमें से कौन सा एरिया सेटिस्फाई करेगा हमारा इक्वेशंस को. सो हम लोग पुट करके देख लेते हैं 0,0 अगर हम इसमें पुट करें तो 0,0 दैट इज 0 इज लेस देन, हाँ करेक्ट है, तो हमारा इधर का होगा. तो x1 प्लस x2 दिस इज AB लाइन यहाँ पे लाई करेगी बिकॉज 0,0 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पे 0,0 करेंगे फिर सेटिस्फाई करेगी तो ये भी इनवर्ड हो जाएगा. सो हमारा एरिया हो जाएगा. सो हमारे पास 4 ये पॉइंट्स आ गए और ये इंक्लोज्ड एरिया आ गया जो कि लाई हो रहा है AEDO और ये इनके कोऑर्डिनेट्स है AED एंड O. अब हम ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और देखेंगे किस में हमारा आंसर मैक्सिमम आता है. तो सबसे पहले अगर हम 0,450 पे पुट करते हैं जो A पे, तो हमारा आएगा मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन है हमारी 3x1 प्लस 4x2. तो इसमें हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 450 जो कि इक्वल होगा 1800 के. सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 150 प्लस 4 इंटू 300 जो कि इक्वल होगा 1650 के. सिमिलरली करेंगे. तो हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन लाई कर रहा है A पे. सो आवर आंसर इज मैक्सिमाइज एंड फॉर दैट वी हैव टू सेल 0 units of product A and 450 units of product B.
सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स निकाले x1 x2, मैक्सिमाइजेशन z की इक्वेशन निकाली, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन निकाली, उनके थ्रू कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसके बाद ग्राफ प्लॉट किया, इंक्लोज्ड एरिया निकाला, हर पॉइंट्स पे पुट करा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में, जिस पे मैक्सिमम आया वो हमारे आंसर हो गया।